नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। आप जहां भी देखेंगे आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है और इस समय मैं हूं मौजूद O2 हेड पर। सिरसा को घग्गर नदी की टेल कहा जाता है। यहां पर आकर ये नदी जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है आगे हनुमानगढ़ और राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान में जाकर चली जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो राहत की सांस ये है कि अभी पानी जो है वो थोड़ा 2 फीट कम हुआ है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पीछे लगातार बारिश जारी है और 2 दिन के भीतर, अगर 2 दिन के भीतर पानी नहीं बढ़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और फिलहाल आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। 30 से 35 गांव की फसलें जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं और तकरीबन 25,000 एकड़ ज़मीन जो है उसको नुकसान पहुंचा चुकी है ये घग्गर। फिलहाल आपको बता दूं कि शहर में पानी आने की आशंका बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सुबह से O2 हेड पर अलग अलग नेताओं आ रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को कि इस तरह से काम किया जा सकता है या किया जा सकता था या किया जा रहा है। इनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी दुष्यंत सिंह जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो भी आ चुके हैं। और फिलहाल आपको बता दूं कि बस राहत की बात यह है कि अभी जो पानी है वो 2 फीट नीचे हुआ है। उससे किसानों की सांस में सांस अटकी है, जो हुई थी उस पर थोड़ा लाभ हुआ है। लोगों की सांसें जो अटक रही थी। और शहर की अगर बात करें, हम अगर सिरसा शहर की बात करें तो सिरसा शहर में पानी की आने की संभावना जो है वो भी अब थोड़ी कम नज़र आ रही है। बस गरीमत ये है कि पीछे से अगर पानी बढ़ेगा तो आगे चलकर हमें ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि आज के जो यहाँ पर नेता आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा। के इलायदा लोगों को परेशान करने कुछ राजनीतिक लोग जो है वो भी जा करके, जैसे सरसा का इशू है कि सरसा शहर को बचाने के लिए कहते हैं कि यहाँ बांध बना दो, जबकि वहाँ पे बांध की जरूरत है नहीं। लोगों ने मिट्टी डाल रखी है, बंद कर रखा है सारा। रंगोई नाली का जो पानी है बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी एक बड़ी परेशानी हो रही है। हम भी नहीं चाहते कि शहर का नुकसान हो, लेकिन अगर वहाँ मिट्टी का बांध देंगे तो 9 ऐसे गांव हैं जहाँ से एक आदमी घर से नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैंने डीसी से भी बात करी। मैंने कहा भी अगर कोई ज़रूरत है इस तरह की तो आप इसको आगे जा कर के जहाँ हुड्डा शुरू होता है वहाँ पे बांध दो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। अब जाके डीसी से फिर बात करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा, आप और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम इनको डीजल मुहैया करा दो, ताकि लोग अपने ट्रैक्टरों में डीजल भर के, मिट्टी भर के कम से कम उसकी रोकथाम कर सकें। प्रशासन की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि जगह जगह मिट्टी के थैले भर करके, जहाँ जहाँ कहीं डर था कि यहाँ से निकल सकता है पानी, वहाँ पे इस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए। लेकिन गाड़ियों में बैठ करके चक्कर काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। परेशान करने की बजाय प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। प्रशासन से बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। अब कहते हैं कि हर तरह की मदद कर देंगे। पहले ही अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो आज ये जो फसल डूबी हुई है 23,000 एकड़ जो है ये बचाई जा सकती थी। ये तो चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में बांध बना दिया। अगर ये बांध ना बना होता तो सरसा शहर तो क्या, ये पानी और आगे तक भी चला जाता है। आपने कई जिलों का दौरा किया है, किस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको? बहुत बुरा हाल है। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद नहीं है। यहाँ भी आप किसी से पूछ ले जा करके, तो एक आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि सरकार की तरफ से कोई छोटी मोटी मदद भी है। हमें मदद दूर की बात है, परेशान तो ना करो कम से कम। अगर तुम कोई हेल्प नहीं कर सकते तो जो लोग अपने आप अपनी चीज़ को बचा रहे हैं उसमें जाकर के अड़चन पैदा ना करो कम से कम। सरकार मुआवजा देने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल की बात कर रही है कि पोर्टल पर अपलोड कर दो किसका कितना नुकसान हो रहा है। मुआवजा तो बाद में दो, पहले डीजल तो मुहैया कराओ इनको। मुआवजा तो देना ही नहीं है, पोर्टल चलेंगे तो मुआवजा मिलेगा। और ये जो नाली के बांध के बीच में जो फसल है, इसमें तो ये कह करके भी टालेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। ये तो ये कहेंगे कि नदी के बीच का एरिया है, इसमें तो बाढ़ आ ही सकती है। आपके मुताबिक कितना किसानों को मुआवजा देना चाहिए? 50,000 रुपया कम से कम, क्योंकि यहाँ जो ठेका है किसान का वो भी लाख रुपया है पर एकड़ के हिसाब से। 80,000 से लेकर के लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन ठेके पे छूटती है। फसल तो गई नहीं गई, अब जाए एक फसल ख़त्म होगी, अगली फसल के 50,000 बढ़ते नहीं गए। जिस धान की फसल में किसान को कोई 2 रुपया बचता है वो खत्म हो गया।
तो कम से कम 50,000 रुपया सरकार की तरफ से किसान के खाते में तुरंत आने चाहिए और साथ साथ इनको जितना डीजल इनका जाए वो डीजल इनको देना चाहिए। तो इस संकट में क्या इनेलो भी कोई मदद करेगी? हम तो लगे रहे, हमारा तो एक कार्यकर्ता लगे हुआ है। मैंने तो पहले दिन ही, जिस दिन अम्बाड़ा यमुनानगर के इलाके में जब बाढ़ आई थी, उसी वक्त लाइव जा कर के ये बात कह दी थी और हमारी वर्कर मीटिंग में खुल करके कहा था मैंने, जो स्टेट की बॉडी की मीटिंग हुई, कि भाई हमारी जिम्मेवारी जो है सामाजिक कामों की भी है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने कोई परेशानी आए, हमें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। दूसरा आज किसी भी बांध पे आप चले जाओ, हमारे पार्टी के हर जगह पे लोग जो वो बैठे हुए हैं और अपनी तरफ से हर तरह की मदद कर रहे हैं। पहले मैंने कर्ण को 2 दिन भेजा यहाँ, वो भी यहाँ पे होकर के गया। कहीं डीजल की ज़रूरत थी, वहाँ डीजल मुहैया कराया, और दूसरा कोई सामान चाहिए था, राशन चाहिए था, सारी चीज़ें दी। आज मैं फिर पूछ कर के आऊँगा, जो भी ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी उसको पूरा करेंगे, देंगे लोगों को। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत आए थे, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं आई, पहले इतना पानी कभी आया ही नहीं। तू पैदा ही नहीं हुआ गया, उसको क्या पता बाढ़ नहीं आई। 88 के अंदर ये इलाका सारा डूबा था, 93 में डूबा था। उसको क्या अपने बाप से पूछ, वो भी उस बाढ़ की चपेट में आया था। मैं लाया था रात को निकाल के। तुम कहते हो उसको उसका बाढ़ नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा सरकार की नीतियों की वजह से साजिशन जो है दिल्ली डूबी है। वो गलत है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो तो पानी कुदरत है, लेकिन इस कुदरत से आपको पहले से अगर इंतजाम किए हैं तो काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ही सारा कुछ उसमें रोकथाम कर सकती है, आम नागरिक भी उसमें उतनी मदद करता है, तब जा कर के सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी है वो सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण मकानों में करेंगे। नुकसान हुआ है, पशुओं का भी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। जहाँ पशु गए, आज पशु भी एक गाय भैंस की कीमत जो लाख रुपए में है, अच्छी गाय भैंस जो है, उनकी भरपाई भी करनी चाहिए। किसी का मकान गया तो उस मकान की भी जो कीमत बनती है उसके हिसाब से उसको भी उसकी भरपाई करके देनी चाहिए सरकार को। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है, कल आए थे मुख्यमंत्री यहाँ। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण ही कर सकता है, लोगों में नहीं जा सकता। वो भी दुष्यंत भी तुम्हारे पास ऑटो में आगे फोटो खिंचाएगा होगा, आगे नहीं जा सकता लोगों के बीच में। अभी जी लोगों के बीच में जाएगा तो लोग उसी वक्त कपड़े फाड़ लेंगे। इनका एक MLA नहीं गया था, जूतों से नहीं पिटा था। है? अगर बाढ़ का एक पानी तरफ निकल जो है जाएगा वो तो सूखा पड़ा है, दूसरी तरफ बाढ़ का कहर है और खरीफ चैनल जो है उनकी टेर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वो लोग कहते हैं कि पानी हमें दे दो। इसार और जींद जो है दोनों सूखा है, सिरसा जिला सूखा पड़ा है और सरसा में भी बहुत सा इलाका सूखा है। वहाँ पे नहरों से पानी दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं दे रहे, वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ एक फैसला कर लिया कि 42 दिन से पानी देंगे। आज की डेट के अंदर आप किसी भी इस बाढ़ के पानी को किसी भी फ्लडी नहर में डाल करके आप किसान को दे सकते हो, कम से कम उसकी मदद कर दो। वो भी नहीं कर रहे। क्या लग रहा है कि अगर बाढ़ का पानी निकल जाएगा तो बीमारियों का डर भी लोगों को सता रहा है? कोई इंतजाम- एक बारी पानी निकले, बाकी चीज़ें बाद की है। बस जो बाढ़ से नुकसान हुआ है और जीरी का तो टोटल हजारों एकड़ में, तो हमारी एकदम पहले मांग ये है, हक भी है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार को देना चाहिए, किसान को राहत देनी चाहिए। और जो गरीब आदमी है उनको राहत देना चाहिए, जिनकी मजदूरी गई, जिनका काम नहीं हुआ। और ये देखिए, वैसे तो पीछे से पानी आया है, पहले भी आता था, लेकिन अब के ज़्यादा नुकसान इस वक्त होगा कि समय पर नहरों की सफाई करा देते, ड्रेन की सफाई करा देते, और जब से कैरी जो है इनको सफाई करा देते, नहरों की सफाई कराते, और इसकी जो है ओटू झील की भी जो खुदाई जो 2 फेज और होने थे वो कर देते, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सर, इसके अलावा सर आपकी हरियाणा के जहाँ तक दिल्ली का पानी, दिल्ली में आता है यमुना का पानी, अब के पानी जो ज़्यादा 3,80,000 क्यूसेक आया वहाँ से। हमारे समय में 8 लाख क्यूसेक आया था जब भी दिल्ली डूबी, क्योंकि ये दिल्ली और हरियाणा सरकार की दोनों की वो है जो समय पर कदम नहीं उठाए। हरियाणा सरकार ने भी जो बांध थे, जब मैं यहाँ आया हूँ
यहाँ बांध पहले से मजबूत करते, तो ना तो बांध मजबूत किए, ना ड्रेन सफाई करी, ना सीवर साफ किए। जो कदम उठाने चाहिए थे ना हरियाणा सरकार ने उठाए, ना दिल्ली सरकार ने। मुख्यमंत्री ने सर्वे किया, हवाई सर्वे किया। एसपीएल का पानी नहीं देंगे, बाढ़ का पानी लेना है तो ले लो। ऐसा है, उनको ज्ञान नहीं है। अगर SYL खोद दी होती तो पंजाब भी बच जाता।